बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी हमारे सेशन के अंदर वेबिनार के अंदर ज्वाइन हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से वेलकम, खुश आमदीद। तो आज हम जो ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ये कोर्स क्या है बेसिक में और इस पर कैसे वर्क होगा, यही हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और हम फिर नेक्स्ट जो है ना अपना स्टेप लेंगे। तो आज हमारा सेशन नंबर 1 है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली आज गाइड करता चलूँगा। जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं हमारे, क्योंकि हमारे सेशन लाइव होते थे लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे इस बार सेशन है वो लाइव नहीं हो सके, तो मैंने सोचा आपको जो है ना रिकॉर्डेड के अंदर ही इस बार जो है ना गाइड किया जाए, क्योंकि आपने परेशान नहीं होना। अगर लाइव में कोई क्लास करनी पड़ी, आपको कोई चीज़ बेसिक में समझ नहीं आ रही, तो हम लाइव में वो क्लास करेंगे। तो सबसे पहले जी अमेज़न केडीपी क्या है? अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। केडीपी का मतलब होता है अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अमेज़न चीज़ क्या है। अमेज़न ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है। वेबसाइट भी नहीं है बल्कि कंपनी है, ठीक है? ई कॉमर्स कंपनी है। आप बेसिक में लोग वेबसाइट कह रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक कंपनी है अमेज़न की, जहाँ पर आप सेलिंग एंड परचेजिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेज़न एफबीए के अंदर, अमेज़न एफबीएम के अंदर, और आप सारा सिस्टम इसका कर सकते हैं, ठीक है? कोई चीज़ बाय करनी हो वो भी कर सकते हैं। तो हमने जो काम करना है, हमने करना है अमेज़न केडीपी का काम, यानी अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का काम। तो वो काम हम कैसे करेंगे, यही आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं जी। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के अंदर। गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है अमेज़न केडीपी। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडियाज़ दे दूँ कि अमेज़न केडीपी क्या चीज़ है। यहाँ पर फर्स्ट में वेबसाइट आ रही है जी kdpamazon.com। अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग, जहाँ पर आप सेल्फ पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं। अगर कोई आप राइटर हैं, ऑथर हैं या फिर पब्लिशर हैं, बुक्स लिखते हैं, कोई भी चीज़ आप राइट करते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि अपनी वो स्किल्स यहाँ पर जो है ना सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स सिर्फ राइटिंग की जो है ना वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, मैं आपको इसका अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? अदरवाइज मेरे पास लेक्चर पहले पड़ा है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बार बार अकाउंट जो है ना वो हम नहीं बना सकते। तो न्यू केडीपी सिलेक्ट ग्लोबल फाउंड फॉर सितंबर 45.1 मिलियन, ठीक है? यानी वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सितंबर के मंथ, जो हमारा लास्ट का महीना गुजरा है ना, उसके अंदर जो लोगों ने यहाँ से अर्निंग की है वो की है 45.1 मिलियन डॉलर अर्निंग किए हैं लोगों ने यहाँ से, जो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पर साइन इन पर, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट साइन इन करना होता है। ये हमारा बेसिक में अगला टॉपिक होगा, तो हम आपको जो है ना कम्प्लीटली गाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ। सेल्फ पब्लिशिंग ई बुक्स एंड पेपर बैक फॉर फ्री विद किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग एंड रीच मिलियंस ऑफ रीडर्स ऑन अमेज़न केडीपी। वो कह रहा है कि आप जो है ना अपना, आप अगर इंग्लिश समझते हैं तो आप वैसे समझ गए कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक सेल कर सकते हैं, पेपर बैक सेल कर सकते हैं, हार्ड कवर भी सेल कर सकते हैं, पब्लिशिंग करके अपनी बुक्स को, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिलियंस फॉर रीडर्स ऑन अमेज़न, यानी यहाँ पर बिलियन में लोग जो है ना रीडर हैं, ठीक है? बुक्स को रीड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं, सारे यहाँ पर वो मौजूद हैं। Get to market fast, publishing task less than 5 minutes, and your books appears on Kindle store worldwide within Bitali, बॉट हॉर्स, ठीक है? यानी वो क्या कह रहा है कि अपनी बुक्स को आप जो है ना जब पब्लिश करेंगे 5 मिनट के अंदर आप पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद अपने स्टोर के अंदर जो है ना वो आपकी बुक्स जो है ना विद इन 72 घंटे के अंदर वो आपकी बुक्स जो होगी ना वो लाइव हो जाएगी।
ठीक है। बेसिक में हमने पब्लिश की है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जो हमारी ई बुक्स होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर पब्लिश हो जाती है, लाइव हो जाती है। पेपर बैग के लिए हमें जो है ना 72 घंटे का जो है ना टाइम दिया जाता है, लेकिन वो भी 24 घंटे के अंदर लाइव हो जाता है। और हार्ड कवर का भी यही सीन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेक मनी मोर मनी, earn up to 70% royalties on sales on customer in the US, Canada, UK, Germany, India, France, Italy यानी इटालियन कह रहा हूँ, इटली, स्पेन, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया एंड मोर। Enroll in KDP Select and the earn money more money through Amazon Unlimited एंड द किंडल ओनर्स। ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना 70% जो रॉयल्टीज है वो कस्टमर को दी जाएगी। और आपकी बुक किन किन मार्केट के अंदर सेल होगी वो यहाँ पर बताई गई है जी। यूके, कनाडा, यूके, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, ब्राजील, मेक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इन मार्केट्स के अंदर आपकी बुक सेल होगी। ठीक है। तो ये अनलिमिटेड देख लें, सारा सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर बैठ कर इन कंपनीज के साथ अपना काम करके जो है ना अर्निंग करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने माइंड में रखनी है। थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए जो है ना इंट्रोडक्शन करवाया है कि कीप कंट्रोल। वो कह रहा है कि कीप कंट्रोल ऑफ योर राइट्स and set your own list price. Make change to your books at any time. ये जो कीप्स कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपके हाथ में होगा। प्राइस लगानी है आपने, ये जो इसका अकाउंट होगा ना अमेजोन केडीपी का, ठीक है, वो आपके अंडर होगा। ठीक है। आप जब चाहें बुक की प्राइस कम कर सकते हैं, जब चाहें आप बुक की प्राइस को ज्यादा कर सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में है, ये अलाउ कर रहा है आपको अमेजोन केडीपी। उसके बाद क्या है, पब्लिश इन डिजिटल एंड प्रिंट, पब्लिश किंडल ई बुक्स एंड पेपरबैक फॉर फ्री ऑन केडीपी। पॉइंट नंबर जी 4 पर वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी बुक्स को फ्रीली, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्ट नहीं है, आप अपनी बुक्स को फ्रीली जो है ना ई बुक्स एंड पेपरबैक को पब्लिश कर सकते हैं ऑन केडीपी। केडीपी स्टार्टिंग टूडे। वो कह रहा है कि केडीपी को आज ही स्टार्ट करें, सेल्फ पब्लिशिंग विद केडीपी फॉर फ्री, फ्रीली इजीली आप इसको जो है ना आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको किस लिए दिया है, क्योंकि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आनी चाहिए कि मेरा ये जो है ना एक तरीका है कि मैं अपने स्टूडेंट को जो है ना एक अच्छे तरीके के साथ गाइड करता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे जो टीचर थे ना वो भी माशाल्लाह में इस तरीके से, मैं उनका पर्पस जो है ना वही ज्वाइन करता हूँ, तो वही फॉलो करता हूँ। तो आगे आ जाता है कि आपका केडीपी का अकाउंट बनेगा। ये हम एक लेक्चर के अंदर बनाएंगे। लर्न मोर अबाउट पब्लिश पेपर बैक कंटेंट ऑन केडीपी। आप किस किस कंटेंट की जो है ना बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट की, और बहुत सारे नॉवल, ग्राफिक, केडीपी किड्स वगैरह सारे सिस्टम जो है ना यहाँ पर आप नॉन फिक्शन, हम जो बुक्स करेंगे ना बेसिक में वो नॉन फिक्शन होंगी, फिक्शन नहीं होंगे। रोमांस, साइंस फिक्शन एंड फंटासी, टीन्स, यंग्स, अडल्ट, ये सारी बुक्स होंगी इसके अंदर जो हम पब्लिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा कि केडीपी चीज़ क्या है। केडीपी एक प्लेटफॉर्म है, अमेज़न का ही ब्रांच है। ठीक है। तो जिस पर आपने काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस जो है ना समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या चीज़ें समझाई हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने बाकायदा मुझसे पूछ लेनी है। तो सबसे पहले जी हम चलते हैं गूगल के अंदर, और हमने बुक्स कहाँ से लेनी है। सबसे पहले यही हमारा इशू होता है कि हमने बुक्स कहाँ से लेनी है, हम कंटेंट कहाँ से लेंगे, हम कैसे सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज मैं यही आपको क्लियर करूँगा कि आप बुक्स कहाँ से लेंगे। ठीक है। तो बुक्स लेने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट है वो 3 वेबसाइट है। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है PDF ड्राइव। PDF ड्राइव वेबसाइट है आपके पास।
जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ सेम वैसे वैसे आपने करते जाना है जी। पीडीएफ ड्राइव बुक, ये हमारे पास बुक्स के लिए एक वेबसाइट है। फर्स्ट में पीडीएफ ड्राइव सर्च एंड डाउनलोड पीडीएफ फाइल्स ऑन फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ऊपर यहाँ पर जो होता है ना स्टार, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्टार पर, और यहाँ पर डन कर लेना है, इसको बुक मार्क्स कर लेना। एक वेबसाइट हमारे पास है जी ये वाली। दूसरी वेबसाइट है हमारे पास जी जी लाइब्रेरी। ये वेबसाइट है हमारे पास जी जी लाइब्रेरी। जी लाइब्रेरी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई बुक्स लाइब्रेरी। ठीक है, जी लाइब्रेरी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई बुक्स जी लाइब्रेरी। वहां से डिस्क्रिप्शन हर चीज आपको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें 3 टॉपिक्स जो है ना मिल रहे हैं, 3 फॉर्मेट, 3 जो है ना पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो क्या हैं जी? पहले पॉइंट पर है हमारी बुक्स, आर्टिकल्स, और आगे साइन अप। यहाँ पर आप चाहें तो अपना जीमेल लगाकर साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज साइन अप करने की जरूरत नहीं है। तो आ गया जी हमारा आर्टिकल्स बुक्स। ठीक है, तो हम जो है ना काम करेंगे वो बुक्स पर होगा, तो हम आर्टिकल को भी छोड़ते हैं। ये भी जो है ना आपके काम की बात नहीं है। अगर इस पर भी काम करना हुआ तो वो मैं आपको आगे चलकर जो है ना बता दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं इन पर। तो सारा सिस्टम जी यहाँ पर आने के बाद इस तरह का इसका इंटरफेस है, और इस तरह का जो है इसका इंटरफेस है। और इसके अलावा जी एक और वेबसाइट है PLR ई बुक्स क्वालिटी। तो इस तरह की जो है ना PLR प्रोडक्ट, सॉरी ये जो है ना नीचे वाली वेबसाइट थी। तो बैक चलते हैं, ये वाली वेबसाइट है जी, इस पर हम क्लिक करते हैं। ऑर्गेनिकली जो आप बुक्स लेंगे ना वो जी लाइब्रेरी और पीडीएफ होंगी। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली जो है ना वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपने अभी जो है ना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इस वेबसाइट से जो है ना बुक्स लेने का तरीका, इन तीनों वेबसाइट से बुक्स कैसे लेनी है वो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो आपने यहाँ से जो है ना बुक्स, जैसे मेरा कोर्स चल रहा है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने वर्क स्टार्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा कोर्स आधा हुआ होता है और दरमियान में अपना काम जो है ना वो शुरू कर देते हैं, और फिर मेरा कोर्स कंप्लीट होने से पहले वो अपने अकाउंट टर्मिनेट करवा कर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्हें पता चल रहा होता है कि ये तो करना था, ये करना ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि बुक सामने कहाँ से लेनी है। यहाँ पर देखें डिफरेंस बुक्स पड़ी हैं लाखों में, और यहाँ पर भी करोड़ों में बुक्स यहाँ पर देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, जहाँ से हम बुक्स लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम बुक्स फाइंड करना सीखेंगे कि हमने बुक्स कैसे फाइंड करनी है। तो मैं बिल्कुल सिंपल ही आपको जो है ना बुक्स फाइंड करना सिखाऊंगा। उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो बुक्स को फाइंड करना है ना, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बुक्स आपने कहाँ से फाइंड करनी है, केडीपी के लिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और बाकी बुक को कैसे फाइंड करना है, कौन सी बुक्स जो है हम ले सकते हैं, कौन सी बुक्स पर कॉपीराइट आता है, ये हमारा एक लास्ट के अंदर लेक्चर होगा बकायदा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स जो है ना उन पर कॉपीराइट्स आता है, और कॉपीराइट से कैसे बचना है, और कॉपीराइट्स को बुक्स के अंदर से कैसे जो है ना निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो कौन सी वेबसाइट है जिनसे कॉपीराइट्स को चेक किया जाता है बकायदा ली। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस पर हमारा तकरीबन जो है ना 1 घंटे का लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं हर चीज आपको चेक करना सिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स जो है ना हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, और कैसे उन पर जो हमारा सारा सिस्टम होता है कॉपीराइट्स का उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बुक को रेडी करके आप लोड कर सकते हैं। उससे पहले आपको आज मैं ओनली बुक्स डाउनलोड करना सिखाऊंगा, और बाकी मैं बुक्स आपको बताऊंगा कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी हम बुक्स डाउनलोड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलते हैं, हमने गूगल सर्च बार के अंदर आना है जस्ट। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है जी गूगल क्रोम।
गूगल क्रोम गूगल क्रोम स्टोर आपने जो है ना ये आपने टाइप करना है गूगल सर्च बार के अंदर। तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जानी है जी, क्रोम वेब स्टोर की। इसको आपने जो है ना इस पर जस्ट आपने वन क्लिक करना है। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है ना बिल्कुल इजीली और सिंपल तरीके से मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा, ताकि आपको कंप्लीटली समझ आती जाए। तो आपने जब इस पेज पर आ जाना है, तो यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बार के अंदर जो है ना आपने गूगल ट्रांसलेटर टाइप करना है। गूगल ट्रांसलेट आपने जो है ना टाइप करना है, नीचे आपने एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये एक एक्सटेंशन ओपन होगी, ये वाली गूगल ट्रांसलेट की। तो आपने जस्ट इस पर एक बार वन क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, या फिर ऐड क्रोम एक्सटेंशन आ सकता है, या ऐड एक्सटेंशन आ सकता है। इस तरह से कोई भी आपके सामने जो है ना इसका मतलब कि इंटरफेस आ सकता है, क्योंकि ये अपडेट होती रहती हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके जस्ट जो है ना आपने उसको ऐड कर लेना है एक्सटेंशन का। कैसे ऐड करना है मैं अभी आपको जो है ना इसको रिमूव करता हूँ और ऐड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंप्लीटली जो है ना समझ आते। तो ऐड एक्सटेंशन आया, आपने यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किया, तो ये जो है ना ऐड हो जाएगी। ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये जो है ना थोड़ी देर के अंदर डाउनलोड होकर ऐड हो जाएगी। तो जब आपके पास ये ऐड होगी, तो ये जो आपका आइकॉन है प्रोफाइल के साथ आता है, इस पर आपने जस्ट एक बार क्लिक करना है और आगे आपने ये एक्सटेंशन तलाश करनी है। तो जब आपको ये एक्सटेंशन नजर आएगी, तो आपको आपने क्या करना है, इसको पिन कर लेना है इजीली, ठीक है। तो पिन करने के लिए आपने इस पर जो है ना पिन पर क्लिक करके इसको पिन करना है। तो आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह का जो है ना ऊपर नजर आ जाएगा। ये आपके क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद आपने ये हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ। आगे हमने क्या करना है कि हमने जाना है जी अपनी बुक्स को फाइंड करने के लिए। मैंने आपको 2 वेबसाइट्स बताई थी, 3, उनमें से आज हम 2 को जो है ना विजिट करेंगे, और बाकी मैं 2-3 वेबसाइट आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम जी लाइब्रेरी का विजिट करते हैं और पीडीएफ ड्राइव का। तो आपने यहाँ पर गूगल सर्च बार के अंदर लिखना है जी लाइब्रेरी, आपने टाइप कर लेना है। तो जब आप जी लाइब्रेरी को टाइप करेंगे, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी फ्रंट के अंदर। तो आपने इस वेबसाइट पर एक बार क्लिक करना है और फिर आपके सामने आ जाएगा जी बुक्स आर्टिकल्स एंड साइन अप एंड साइन इन, ठीक है। आप अगर इसको साइन इन करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा, अगर आप इस वेबसाइट को साइन इन कर लेते हैं, तो आप डेली की 10 बुक्स जो है ना वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप करते हैं जी इसको साइन इन नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि डेली की आप 5 बुक्स जो है ना यहाँ से डाउनलोड करेंगे बिल्कुल फ्रीली। तो हमने क्या करना कि हमने आर्टिकल्स को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये अगर इस पर बुक बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं अगर आपने कहा तो आपको बता दूंगा कैसे बुक्स इस पर बनती है। अदरवाइज हमारा मसला जो है ना इस पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने बुक्स पर जस्ट जो है ना क्लिक करना है। जब हम बुक्स पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने जो है ना बुक्स आ जाएंगी, डिफरेंट बुक्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बुक्स जो है ना आपने यहाँ से बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट बुक्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो हर कैटेगरीज पर यहाँ पर बुक्स आएंगी। कौन कौन सी कैटेगरीज पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा एक लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि हमने यहाँ से बुक को जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर बुक को डाउनलोड हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ से बुक डाउनलोड करके उसको आगे चलकर
अमेजोन पर सेल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सारा सिस्टम करेंगे, उसके बाद उसको सेल करेंगे, तो हो सकता है वो हमारी बुक्स डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है, फिर हमारे लिए इशू बन सकता है। तो हमने यहाँ से अदर लैंग्वेज के अंदर बुक्स जो है ना डाउनलोड करनी है, फिर उन बुक्स को हम क्या करेंगे कि उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह करके आगे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद हम उस बुक की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद हम उसके अंदर कॉपीराइट्स जितना भी डाटा वगैरह होगा वो हम कट करेंगे, फिर करके आगे हम चलकर उस बुक को रेडी करेंगे। और फिर उस बुक को पहले हमने चेक भी करना है, ठीक है, कि कैसे हमारी ये बुक के अंदर कोई कॉपीराइट्स वगैरह रह तो नहीं गया। ये सारी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा, ठीक है, साथ साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश के अंदर तो बुक डाउनलोड करनी नहीं है, तो अदर लैंग्वेज के अंदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है। ये जो आपने एक्सटेंशन लगाई होगी ना, इसको ही आपने एक बार इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो है ना पेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर सकते हैं। तो आपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है। जब ये गूगल ट्रांसलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक अपनी कैटेगरीज जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। अब कैटेगरीज को कैसे आपने सिलेक्ट करना है, आपके पास तकरीबन 10 कैटेगरीज या 15-16 कैटेगरीज मैं आपको लाजमी बताऊंगा जो फेमस कैटेगरीज हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनमें से जिस कैटेगरीज पर भी आप बुक्स बनाना चाह रहे हैं, जिस पर सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उस कैटेगरीज को आपने यहाँ पर जो है ना, बेसिक में कैटेगरीज जो होती है ना वो आपकी बुक की नीश होती है, ठीक है। वो नीश कैसे फाइंड करते हैं ये सारी चीजें हम आगे चलकर जो है ना डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जी, हम कर लेते हैं बिजनेस। बिजनेस को मैंने यहाँ पर जी टाइप कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम जिस लैंग्वेज के अंदर वहां से बुक्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप डिफरेंट लैंग्वेज हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं सब के अंदर आपको वहां से बुक्स मिल सकती हैं। और आपने एक लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी इटालियन। कौन कौन सी लैंग्वेज फेमस है जिन पर आप काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो आपने मतलब कोई भी यहाँ से ले लेते हैं जी, जर्मन ले लेते हैं, फ्रेंच ले लेते हैं, irish इटालियन, कोई भी आप या पुर्तगीज स्पेनिश वगैरह की ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इटालियन को ही जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपने इस मतलब कि बिजनेस को इटालियन के अंदर ट्रांसलेट किया है तो ये आप देख सकते हैं क्या लफ्ज बन गया है, अफेरी, ठीक है। यानी इटालियन के अंदर इसको क्या कहते हैं, अफायरी। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जी लाइब्रेरी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने इसको अफायरी को जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने सर्च कर देना है जी इसको, अफायरी को। तो बिजनेस को आपने जब इसको रिसर्च करना है तो आपके सामने बुक्स डिफरेंट्स आ जानी है, ठीक है। तो उनमें से आपने बुक्स फाइंड करनी है। अभी आ जाती हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल में नेट का भी इशू आ रहा है, तो देखते हैं। जब आप अफेरी के अंदर यहाँ पर बिजनेस को अफेरी के अंदर यानी इटालियन के अंदर आपने ट्रांसलेट कर आपने सर्च किया तो यहाँ पर क्या आ गया जी, इसके रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी वो नीचे आपको इटालियन के अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इटालियन लैंग्वेज है, ठीक है, ऑन अफेरी दी स्टैटो, ठीक है। देखें आपको ये टाइटल समझ नहीं आएगा क्योंकि ये टाइटल क्या है, इटालियन के अंदर जो है ना लिखा हुआ है। तो आपने इस टाइटल को कैसे रीड करना है, इस टाइटल को रीड करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने ये जो मैंने आपको एक्सटेंशन लगवाई है ना, ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है एक्सटेंशन पर, और आपने यहाँ पर ट्रांसलेट दिस पेज पर आपने क्लिक कर देना है।
जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जितनी भी बुक्स के टाइटल है ना अटेलियन के अंदर, ये सारी बुक्स के टाइटल जो होंगे ये आपको इंग्लिश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जी। अब आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी इसकी समझ आएगी क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी जहाँ से आपको टाइटल अच्छा लगता है, बुक्स अच्छी लगती है, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है और आगे उसका सारा प्रोसेस करना है। तो दो चीजें मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं जी। यहाँ पर देखें ये जो बुक्स है, द फैमिली ऑलवेज अ फैमिली अफेरी। तो अफेयर मतलब कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी दो चीजें आपने देखनी। एक आपने देखनी है कि ये लैंग्वेज जिसके अंदर मैंने सर्च किया है वही लैंग्वेज है यहाँ पर अटेलियन। दूसरा स्टेप आपने ये चेक करना है कि ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है, जो भी हो। ठीक है, आगे चलकर ये चेंज हो जाएगा। तो आपने देखना है कि ये जो एम बी है, ठीक है, यहाँ पर एम बी शो होती है। ठीक है, वो आपने देखना है कि 10 MB से कम हो। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग में क्या करना है कि जो भी आप बुक्स फाइंड करें उस बुक की एम बी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 4 MB की होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये देखें ये तो के बी के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरह आपने बुक जो है ना फाइंड कर लेनी है कोई भी। ठीक है, जैसे ये है। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि आपने वहां पर अटेलियन पर वहां पर सर्च किया ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अटेलियन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज जो होती है ना बुक की वो अटेलियन नहीं आ रही होती, इंग्लिश आ रही होती है। तो आपने वही चेक करना है कि जो मैंने बुक्स जिस लैंग्वेज के अंदर सर्च की है, क्या ये बुक्स जो आ रही हैं वो अटेलियन के अंदर ही है। जो मैं बुक्स ले रहा हूँ, जो लैंग्वेज में सर्च कर रहा हूँ उसके अंदर ही बुक है, इंग्लिश के अंदर तो नहीं है। आपने ये देखना है कि बुक इंग्लिश के अंदर ना हो और जिस लैंग्वेज के अंदर आप सर्च कर रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर बुक हो। और बाकी आपने ये भी देखना है कि ये जो टाइटल वगैरह है ना, आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल को ओपन करना है, उसका का बैक कैमरा ओपन करके यहाँ से आपने स्क्रीन शॉट जो है ना ले लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हमने ये टाइटल वगैरह हर चीज चेंज करनी होती है तो फिर हमारे लिए इशू बनता है, हमें ये सारा सिस्टम भूल जाता है। ठीक है, नहीं तो आप वर्ड्स को ओपन करके अपनी बुक का टाइटल और ऑथर नेम ये जो होता है ना, ये आपने या वहां पर लिख लेना है ताकि हम जब फॉर्मेटिंग का प्रोसेस करेंगे ना उसके अंदर हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। ये ना हो कि जब हम फॉर्मेटिंग कर लें तो बाद में हम जब नेम रिप्लेस करने बैठे तो हमें नेम ही ना पता हो, ऑथर नेम ही ना पता हो कि क्या चीज है। तो ये सारी चीजें हमने रखनी है। आगे चलकर हमने अपना ऑथर नेम भी एक फाइंड करना है। ठीक है, जिससे हम अपनी सारी बुक सेल करेंगे। क्योंकि इसका मकसद ये है कि हाई कंटेंट का जो बुक्स हमने सेल करनी है वो हम अपना एक ऑथर नेम फाइंड करेंगे, उस नेम पर अपनी बुक्स को आगे सेल करेंगे। ठीक है, वो हमारी जाती बुक्स बन जाएगी। तो उसका सारा सिस्टम हम चेक करेंगे पहले। तो ये सारी चीजें होंगी आगे। तो डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है कि आपने जो है ना द फैमिली पर क्लिक करना है, जो इसका बुक का टाइटल है। मैं आपको यही बुक जो है ना डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो अभी आपने बुक्स को डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, आपने फॉर्मेटिंग के लिए एक आधी बुक्स जो है ना प्रैक्टिस के लिए आपने डाउनलोड कर लेनी है, वो भी जब मैं आपको फॉर्मेटिंग का लेक्चर दूंगा। ठीक है, वो हमारा फॉर्मेटिंग का लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह सुबह होगा। तो वो सारी चीजें जो है ना आपने बाद में एक आधी बुक कर लेनी है प्रैक्टिस फाइल के लिए। तो आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेटिंग की, क्योंकि फॉर्मेटिंग ये सारे सिस्टम के अंदर मुश्किल है। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपने देखा यहाँ पर टाइटल चेंज हो गया अटेलियन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आपने ये भी चेक करना है कि लैंग्वेज वही है जिसके अंदर मैंने सर्च किया है। उसके बाद आपने ये देख लेना है जी। बाकी कोई चीज़ आपने नहीं देखनी, ओनली आपने ये देखना है और एम पी को चेक करना है। और ये ऑथर नेम आपने वर्ड के अंदर एक फाइल बना लेनी है और टाइटल नेम उसके अंदर आपने अपना जो है ना सेव कर लेना है, बाद में कोई इशू ना बने। अगर आप यहाँ पर रीड करना चाहें तो वही सेम तरीका है, आप एक्सटेंशन पर क्लिक करके ट्रांसलेट दिस पेज पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये देख लें वो जो है ना लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो गई है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आपने जस्ट इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपकी बुक जो है ना डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जी सी लाइब्रेरी से बुक को डाउनलोड करने का। कैसे डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ से डाउनलोड करने का तरीका भी सेम ही है। आपने पीडीएफ को सर्च कर लेना है, पीडीएफ ड्राइव।
पीडीएफ ड्राइव को आपने सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फ्री बुक्स वाली। नीचे आते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कौन सी बुक्स आपके सामने जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी ना, आपने उसको सर्च करना है। ये वाली वेबसाइट है जी ऑफिशियल, इसकी वेबसाइट पीडीएफ ड्राइव, ये वाली। तो ये आगे पीछे हो सकता है आपके सामने फ्रंट में आ जाए, ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट को जो है ना तलाश करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने www.pdfdrive.com इसका नेम है, ठीक है। तो इसको आपने तलाश करने के बाद आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पर कितनी बुक्स जो है ना डेली की डाउनलोड हो रही हैं और अपलोड हो रही हैं, ठीक है। ये आप ऊपर देख सकते हैं जी, काउंटिंग भी चल रही है। ये आपकी बुक्स अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने बुक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ से बुक्स को फाइंड करने का भी सेम तरीका है। आपने अपनी कैटेगरी जो होगी ना, जैसे यहाँ पर हमने जो कैटेगरीज फाइंड की, बिजनेस पर, अफेरी की, या ठीक है अटेलियन के अंदर, तो अभी हम इसी को जो है ना इसके के जरिए जो है ना पीडीएफ से सर्च करेंगे। तो पीडीएफ से सर्च करने के लिए आपने यही जो है ना अल्फाज यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। ये एक तो ये तरीका है कि आप उस अल्फाज को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर लें, ठीक है। आप सर्च कर लें और बुक को अपनी जो है ना आप फाइंड कर लें। दूसरा तरीका भी यहाँ पर है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने जस्ट यहाँ पर बिजनेस को जो है ना, बिजनेस, बिजनेस जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज आ गई है। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस, बिजनेस प्लान, बिजनेस, बिजनेस इथिकल एंड सारे, मतलब कि जितने भी यहाँ पर इसके जो है ना नीश हैं, जो इसके टॉपिक हैं, वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक पर क्लिक कर लेना है जिस टॉपिक पर आप बुक्स लेना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस ओनली जो है टाइप करते हैं तो आपने यहाँ पर इसको सर्च करना है, बिजनेस को। जब आप बिजनेस को सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर बुक्स आ रही हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि इंग्लिश के अंदर हम बुक्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक जो है ना बिजनेस बुक्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैच, यहाँ पर एनी पेज, और यहाँ पर फॉर्मेट, और यहाँ पर एनी लैंग्वेज लिखा है। तो आपने जस्ट एनी लैंग्वेज पर क्लिक करके अपनी बुक्स को जिस लैंग्वेज के अंदर फाइंड करना है वो लैंग्वेज यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है जी। हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेनिश कर लेते हैं। जब आप स्पेनिश सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका ये सर्च पेज आ जाएगा। तो आपके सामने ये बुक्स जो है ना सर्च होकर स्पेनिश के अंदर आ जाएंगी। ये देख सकते हैं कितनी बुक्स आपके सामने जो है ना आ रही हैं स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इनको आपने क्या, यहाँ से आपने दो चीजें देखनी है। एक ये चीज आपने देखनी है, ये जैसे ये बुक्स है बिजनेस प्लान, तो इसके पेज आपने देखने हैं कि पेज जो हो ना आपके ज्यादा से ज्यादा पेज 300 हो, ठीक है। और मिनिमम जो पेज आपके हों बुक के, ठीक है, तीनों फॉर्मेट अपलोड करने के लिए, ई बुक्स, पेपर बैक एंड हार्ड कवर, तीनों को अपलोड करने के लिए हमारे जो पेज होने चाहिए वो होने चाहिए 75 पेज, ठीक है। यानी 75 पेज हमारे पास होना चाहिए तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है ना बुक्स अपलोड करनी है। तो अगर हमने ओनली ई बुक्स अपलोड करनी है तो फिर हमारे पास पेज होने चाहिए 24 पेज। अगर हमने बुक्स को पेपर बैक उसका अपलोड करना है तो फिर हमारे पास होने चाहिए, फिर हमारे पास मेरे ख्याल में जो है ना आपके पास पेज होने चाहिए तकरीबन 35-36 पेज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ई बुक्स जो है ना हमने अपलोड करके देखी है, वो 12 पेज से ज्यादा पेज हो तो अपलोड हो जाती है, और जो पेपर बैक होता है वो 24 पेज से ज्यादा हो तो अपलोड हो जाता है, और जो हार्ड कवर है ना उसके लिए आपको तकरीबन जो है ना 75 पेज लाजमी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर देखनी है, पेज आपके 200 से लेकर 300 के दरमियान में हो, या फिर इससे 100 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि 75 से ऊपर होने चाहिए, ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने तीनों फॉर्मेट के अंदर बुक को अपलोड करना है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना काउंटिंग वगैरह, और यहाँ पर आपने देख लेना है जी एमबीज। जो आपकी एमबी हो वो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 10 से कम होनी चाहिए। यानी आपकी 10 MB से कम MB होगी तब भी जाकर आप पूरी बुक को आगे जाकर वेबसाइट पर ट्रांसलेट कर सकेंगे, क्योंकि अगर 10 MB से ज़्यादा बुक्स होगी
तो वो यहाँ पर ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा, वो वेबसाइट ट्रांसलेट नहीं करेगी। तो उसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड्स आ रहे हैं, ये हमारे लिए कोई मुआयना नहीं रखते, ठीक है। तो इसको आपने नोट नहीं करना, आगे आपने अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आप अगर कोई भी यहाँ से बुक्स डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर देखें, हमने ओनली बिजनेस से रिसर्च किया तो यहाँ पर कितनी मतलब कि बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो है ना स्पेनिश है तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसको चेंज करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बुक्स डाउनलोड करके दिखाता हूँ जी। हम जी करते हैं यहाँ से पुर्तगीज करके देखते हैं। पुर्तगीज के अंदर भी बुक्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको तरीका पहले भी बताया है ना, जैसे ये हमने अल्फाज यहाँ से ट्रांसलेट करके यहाँ पर पीडीएफ पर लाए और यहाँ से हमने इसको यहाँ पर ऊपर पेस्ट करके सर्च किया। ये बिजनेस कट कर देते हैं, फिर सर्च करते हैं जी। तो ये सर्च करने से बुक आती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके सर्च कर लेनी है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर पुर्तगीज के अंदर जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो हम चाहते हैं कोई भी बुक्स हम यहाँ से ले, तो यहाँ से आपने लैंग्वेज देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले आपने इसको ट्रांसलेट पेज को लाजमी करना है, ट्रांसलेट दिस पेज, ताकि आपको इस जो भी ये लिखा है टाइटल वगैरह आपको इसकी समझ आ सके, क्योंकि ऊपर जो लिखा है और नीचे ये जो लिखा है ये आपको कंप्लीटली समझ आना चाहिए। तो अगर आपको ये बुक्स अच्छी लगती है तो हम इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको पहले भी जी लाइब्रेरी पर एक बात बताई है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। जब भी आपने बुक्स जो है ना फाइंड करनी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर हम इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट दिस पेज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज चेक की और यहाँ से आपने ये ऑथर नेम है इसको जो है ना यहाँ से आपने कंप्लीटली इस पूरे का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ताकि आपको जो है ना बाद में जब हम रिप्लेस करें नेम तो आपको याद होना चाहिए कि हमने नेम कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इस तरह इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये जस्ट मैंने आपको डाउनलोड के मेथड बताए हैं। अभी कौन सी बुक्स डाउनलोड करनी है और कौन सी नहीं करनी ये तो हम जो है ना आगे चलकर सीखेंगे। ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स पर कॉपीराइट्स वगैरह आते हैं। तो उसके अलावा आप देखें जी, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन डाउनलोड कर दिया हुआ है ब्लूस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक जो है ना डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गो टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बुक ओपन भी करेगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि ये बुक जो है ना फॉर्मेटिंग के काबिल है या नहीं। अब देखें ये बुक एक आ रही है जी। अगर हमने ये बुक फाइंड किया तो हमने देखना है कि ये बुक फॉर्मेटिंग के काबिल है या नहीं, हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये बुक जो है ना ये फॉर्मेटिंग के काबिल है। इस बुक को हम आसानी से फॉर्मेट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने आगे चलकर चेक करनी है कि बुक्स हम लगा तो सकते हैं, उससे पहले हमने कॉपीराइट से इसका चेक करने होते हैं, ठीक है। आप अभी यहाँ से ओनली जो बुक लेंगे ना उसको आप प्रैक्टिस के लिए लेंगे, और जो बुक्स आपने रेडी करके अपलोड करनी है उनका मैं आपको अलग से तरीका बताऊंगा। और यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपकी बुक जो है ना डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप एसएमएस कर सकते हैं मुझे, मैं आपको कंप्लीटली जो है ना गाइड कर दूंगा कि कैसे ये सारा सिस्टम है। लेकिन अभी आप आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ साथ एक एक दो दो दफ़ा लाजमी वीडियो को देखें ताकि आपको सारी समझ कंप्लीट आती जाए कि हमने बुक्स को
कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बाद में आपके लिए इशू बनता है अगर एक साथ आप लेक्चर देखते हैं ना, फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख कर चलना है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैं एक कंप्लीट वाइज जो है ना तरीका, अच्छा मेथड उससे सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से काम को समझ सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कैसे हैं एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेशन नंबर जो है 3 है, जिसके अंदर आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जो बुक्स हम पीडीएफ ड्राइव या जी लाइब्रेरी से लेते हैं, उस बुक को हमने आगे कन्वर्ट करना होता है जी वर्ड के अंदर। उसके लिए कौन सा जो है ना सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन सी वेबसाइट्स यूज होती हैं, एंड हमने जब उस बुक को जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है तो हमने कौन से जो है ना सॉफ्टवेयर यूज करके तो हमने जो है ना उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये हमारे जो सेशन है बहुत ही ईजी है। तो आगे चलकर हमारे 2-3 सेशन जो है ना टफ होंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ जो है ना गाइड करूंगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आती जाए। तो आपने क्या करना है कि हमारा जो टॉपिक है जी, बुक्स कन्वर्ट इन वर्ड, बुक्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम बुक को कन्वर्ट करना सीखेंगे। आपने जी लाइब्रेरी या पीडीएफ से एक बुक ले लेनी है जिस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हो, दूसरे दिन हमारा जो है ना एक डे हमारा सेशन होता है, दूसरे दिन नहीं होता, तो आप वो दूसरे दिन क्लियर करते जाएं ताकि आपको कंप्लीटली समझ आती जाए। फिर आप बाद में जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो फिर आपके पास इश्यू आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप साथ साथ करते जाएं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएं, आप पूछते जाएं साथ साथ, ठीक है। फिर जब इंसान प्रैक्टिकली बैठता है ना, काफी इशू आएंगे तो फिर आप मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप क्लियर कर लें। तो आपने जो सबसे पहले हमने यूज करना है ना, आपने कोई भी प्रैक्टिस के लिए आपने एक बुक डाउनलोड कर लेनी है, जी लाइब्रेरी से कर लें या किसी भी वेबसाइट से कर लें जो मैंने आपको बताई है। तो आपने क्या करना है कि एक वेबसाइट यहाँ पर सर्च करनी है वर्ड के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपने कौन सी वेबसाइट जो है ना यूज करनी है, ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्ट टू वर्ड कर लें या फिर ऑनलाइन डॉक कन्वर्ट कर लें। तो ऑफिशियल जो नेम है इस वेबसाइट का वो ऑनलाइन डॉक कन्वर्ट है। तो यहाँ से आपने आने के बाद आपके पास जो है ना डिफरेंट वेबसाइट आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन डॉक कन्वर्ट वाली जो है ना वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट आ रही है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कन्वर्ट डॉट कॉम, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरह ये नीचे आ रही है जी डॉक्स ऑनलाइन कन्वर्ट, ये दोनों एक ही हैं। इनमें से आपने क्या करना है कि एक को आपने जो है ना क्लिक कर लेना है, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन डॉक कन्वर्टर। जस्ट आपने वन क्लिक करना है और आपने बुक को जो है ना यहाँ पर, तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने ऊपर फॉर्मेट चेक कर लेना है कि कन्वर्ट टू डॉक ही है। अगर कन्वर्ट टू डॉक नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है जी कन्वर्ट टू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है जी, कन्वर्ट पीडीएफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू वर्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको ये आपको कन्वर्ट कर देगी वर्ड के अंदर, ठीक है। तो वर्ड के अंदर हम उस बुक को फिर ओपन कर सकेंगे। उससे पहले आपके पास जो है ना एम एस ऑफिस होना लाजमी है। कोई भी वर्जन हो, 2010 का हो, 15 का हो, 16 का हो, 21 तक जो है ना लॉन्च हो चुके हैं, तो उनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर। उसके अंदर हमारा वर्ड होगा, ठीक है, पावर पॉइंट होगा एंड एक्सेल शीट वाला जो है ना फॉर्मेट भी होगा, ठीक है। तो वो हमने उन पर वर्क करना है आगे चलकर, तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ड्रॉप फाइल है और चूज फाइल, तो यहाँ पर चूज फाइल पर आप क्लिक कर लेंगे। जो भी आपने यहाँ पर बुक जो है ना कर रखी होगी डाउनलोड, आपने उसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ये हमारी बुक है जी, देखें जी यहाँ पर ये हमारी बुक है, ये किसी और फॉर्मेट के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि इसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट करें, तो आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कंप्लीट अपलोड हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि आपने
बुक को जो है ना यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक की प्रोसेसिंग, प्लीज वेट विल योर फाइल इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी यहाँ पर ये जो है ना ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है वर्ड के अंदर, कोई भी आपका फॉर्मेट हो, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी डाउनलोड हो जाती है वर्ड के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके भी बुक को। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी बुक जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बुक मार्क्स करते जाना है साथ साथ, ताकि आपको बाद में जो है ना कोई इशू ना बने। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम अनेबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बुक आपके सामने जो है ना शो होगी। तो आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर कोई कवर वगैरह है तो वो आपने कट कर लेना है, अगर नहीं है तो बेस्ट है। नहीं तो आपने बुक को जो है ना काट कर लेना है, कवर के अंदर जो है ना कवर हमारा अंदर होगा बुक के, उसको काट करना है इजीली। तो इस तरह ये बुक हमारे पास आ गई है जी, ये हमारी बुक अटेलियन के अंदर है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है ना ये ओपन हो जाएगी। तो अब हम इसको जो है ना क्लिक करेंगे, तो अभी हम जो है ना कवर काट नहीं करते, तो हम इसको जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर आने के बाद ये फॉर्मेट चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मेट चेंज, अगर ये वेबसाइट आपके पास वर्क नहीं कर रही तो एक और वेबसाइट है आई लव पीडीएफ। आपने इस पर चले आना है और यहाँ पर आई लव पीडीएफ पर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट में ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये देखें मर्ज पीडीएफ है, इसी तरह ये कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, इस तरीके से ये आ रहा है एक्सेल टू पीडीएफ। तो आपने अपना कोई भी फॉर्मेट होगा तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, अनलॉक पीडीएफ फाइल। तो सारे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना डिफरेंट फॉर्मेट हैं। तो आप यहाँ से अपना फॉर्मेट क्लिक कर सकते हैं जिस पर भी, जैसे पीडीएफ टू वर्ड है, अगर आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। यहाँ पर जैसे ये एक फाइल हमारे पास पीडीएफ में पड़ी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है ना, यहाँ पर हमारी फाइल जो है ना वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कोई और कर लेते हैं जी, ये कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जब इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से ये अपलोड हो जाती है। फिर आप कन्वर्ट टू वर्ड के अंदर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि आपने अगर करनी हो, नहीं तो अदरवाइज ये वेबसाइट बेस्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि वर्ड के अंदर हमने लाजमी जो है ना इसको चेंज करना है। तो उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर हमारा 2 जो है, स्टेप नंबर 2 को जो है ना हमने कैसे करना है। स्टेप नंबर 2 के लिए आपने वेबसाइट जो यूज करनी है वो है ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर पर। तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेटर वाली। तो आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। ये वेबसाइट काफ़ी हैवी है। आपका लैपटॉप अगर मतलब कि नॉर्मल है तो फिर ये काम नहीं करेगी आपका, मतलब कि यहाँ पर हैंग भी हो सकता है। तो आपका लैपटॉप जो है ना मिनिमम उसकी जो है रेंज, यानी रैम उसकी वो जो है ना 4 GB होनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पर ट्रांसलेट नाउ पर क्लिक करना है और अपनी बुक को आपने ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर अपलोड कर देना है। ड्रॉप योर फाइल हेयर, यहाँ पर आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपनी कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो है ना मैं आपको ये यहाँ कर लेते हैं जी। OPS, there was an issue progress your documents. We called not process your docs file. Please try saving as a document and try again. वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मतलब कि कवर्स वगैरह हैं वो भी कट करें और कट करके उस बुक जो है ना अपनी फाइल को सेव कर लें, फिर आप यहाँ पर जो है ट्राई करें। तो आपने ये प्रोसेस लाजमी कर लेना है। अगर बुक के अंदर कोई भी इशू होता है तो फिर यहाँ पर जो है ना ये इस तरह का आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब बुक के अंदर नहीं आता, ये कोई कोई बुक्स होती हैं चंद जहाँ पर ये इशू आता है। अगर ये इशू आए तो फिर आपने बुक के अंदर कवर कट कर लेने हैं और फिर आपने बुक को जो है ना सेव करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो अभी हम जो है ना यहाँ पर कोई और बुक अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुक पड़ी है जी, यहाँ से नीचे चलते हैं, कोई बुक अगर मिलती है तो। ये बुक है एक पड़ी हुई, इसको हम देख लेते हैं जी ओपन करके। अब हमें ये नहीं पता कि ये बुक किस लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन ये वेबसाइट हमें ये ऑटो बता देती है कि आपकी बुक जो है ना किस लैंग्वेज के अंदर है। तो ये देख सकते हैं हमारी बुक अपलोड हो गई है। तो नीचे हम आते हैं, ये जो वेबसाइट है ना काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पर ऐड जो है ना आते रहते हैं, आपने ये परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर ये देखे पुर्तगीज सिलेक्ट हो गई है, वो बता रहा है कि आपने जो बुक अपलोड की है ना वो पुर्तगीज के अंदर है। तो हमने पुर्तगीज है तो ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं हो रही, आपको पता है कि मैंने बुक जो है ना इटालियन के अंदर डाउनलोड की है, तो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर डिटेक्ट होकर नहीं आ रही। यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हमारी लैंग्वेज जो है ना डिटेक्ट नहीं होकर आती, ठीक है। तो यहाँ पर अफेरिकन ही लिखा रहता है, ठीक है, यही टाइप रहता है। तो आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर आपने क्या करना है कि आगे प्रोसेस करना है जी। यहाँ पर पुर्तगीज, तो इस तरह आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है जी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपने कहना है जी हम इंग्लिश के अंदर ही ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है, आपकी बुक जो है ना ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ओनली जो है ना 1 क्लिक के अंदर ये ट्रांसलेट कर देती है जितनी भी बड़ी बुक्स होती है। तो अभी ये देख लें हमारी 39, अभी ये देखें 95, मतलब कि हमारी बुक के वर्ड भी आपको बता रहा है ये। तो अभी ये ट्रांसलेट हो जाती है। डाउनलोड योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। तो अभी ये जो है ना ट्रांसलेट होकर हमारे सामने आ गई है जी, अभी डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर कुछ आपको चंद मिनट्स वेट करना पड़ेगा, 1-2 मिनट। तो ये जो है ना ऐड वगैरह साइट्स ओपन हो रही हैं, तो आपने इनको काट करते रहना। ये देख लें हमारे सामने जो है ना डाउनलोड हो रही है हमारी बुक। तो डाउनलोड हो गई है, तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये देख लें हमारी बुक पहले और लैंग्वेज के अंदर थी पुर्तगीज के, अब अगर आप देखें तो ये ट्रांसलेट हो चुकी है। व्हाट आई लर्नड वर्किंग विद बिलियनर्स। तो देख लें आप, हम करोड़पतियों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये इसका टाइटल है। दिस बिगनिंग, द बिगनिंग। तो अनएबल पर आप क्लिक करके एडिटिंग इसकी कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पास MS वर्ड्स लाजमी होगा, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा जो आ रहा है ना फॉर्मेटिंग पर है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो ये बुक हमने रेडी करनी है फॉर्मेटिंग के लिए। मैं आपको सारी बुक टोटली दिखा देता हूँ जी, ट्रांसलेट हो गई है या नहीं हुई। देख लें लास्ट तक हमारी बुक जो है ना ट्रांसलेट हो गई है, यहाँ पर दी एंड टाइप है। तो ये प्रोसेस है बुक को जो है ना ट्रांसलेट करने का। एक और भी प्रोसेस है ट्रांसलेट करने का। वो क्या प्रोसेस है, अगर आपके पास ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही बाय चांस, तो आपने क्या करना है कि गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है।
यहाँ पर आपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है, और यहाँ पर अगर आपकी मतलब कि बुक के जो है ना वर्ड, ठीक है, वो 5000 से कम है, तो फिर आप यहाँ पर अपनी बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर बुक को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, फिर आपको वही वेबसाइट जो है ना, एक सिंपल यही वेबसाइट है, और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं अभी तक जिस पर हम बुक्स जो है ना अपलोड कर सकें और उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो ये हमारे पास टू ऑप्शन है। अगर फिर भी आपके पास ये नहीं करते तो फिर आप यहाँ पर जो है ना कॉपी पेस्ट करके उसे ट्रांसलेट करते जाएं और बुक के एडजस्टमेंट आगे करते जाएं, और ये काम आप कर सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये काम था आज का हमारा, और ये हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखना। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो है ना क्लियर करेंगे फॉर्मेटिंग का प्रोसेस। वो हमारा लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होगा और थोड़ा टफ भी होगा, और उसके अंदर जो है ना हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे, सारा सिस्टम हम सीखेंगे, और कॉपीराइट्स वगैरह कट करेंगे बुक के अंदर से सारी चीज़ें। तो ये ओनली मैंने बुक ये पब्लिश नहीं करनी जिस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, पब्लिश के लिए मैं अलग से एक बुक जो है ना बनाऊंगा और आपको पब्लिश करना भी सिखाऊंगा। आपको अभी मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो आप साथ साथ एक बुक डाउनलोड कर लें और उस पर अप्लाई करते जाएं। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे अगली वीडियो के अगले सेशन के अंदर। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। सो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है, जिसके अंदर हमने क्या सीखना है कि जो बुक्स की फॉर्मेटिंग का प्रोसेस है उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना रिव्यू भी करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस जो है फॉर्मेटिंग का कंप्लीट लेक्चर जो 4 था वो मैंने अपलोड कर दिया था। आपने उसको 3 से 4 दफा देख लिया होगा और अपना जो है ना प्रैक्टिस वगैरह कर ली होगी, ठीक है। क्योंकि जो ये फॉर्मेटिंग है ना, ये काफी थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप जाकर फेवर पर भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बुक फॉर्मेटिंग प्रोसेस एंड आर्टिकल स्पिनर एंड फर्स्ट पेज एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी बुक का जो फर्स्ट पेज है उसको कैसे एडजस्ट करना है, और उसके अलावा जो है ना फॉर्मेटिंग थोड़ी सी जो है ना उसका मैं आपको आइडिया दूंगा कि वो कैसे हमने जो है ना करनी होती है। क्योंकि बुक्स डिफरेंट्स होती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट जो है ना वो भी बताया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बुक को ओपन कर लिया है। ये बुक है। अभी मैं आपको इसका रिव्यू भी करवा देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। ये बुक मैंने जो है ना 30% फॉर्मेटिंग की है इसकी, ठीक है। इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें मैंने कट की हैं, और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर से मैंने पिक्स को एडजस्ट किया है, कुछ मैंने पिक्स वगैरह जो है ना डिलीट भी की है। तो ये बुक है, तकरीबन ये बुक जो है ना 31 पेज पर मुश्तमिल है, और 2000 जो है ना इसके वर्ड हैं, ठीक है। तो इतनी बुक आपने भी लेनी है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं ले लेनी पहली दफा, ताकि आपको फिर कोई मसला मसाइल बने, ठीक है। तो इस तरह ये इसका रिव्यू भी मैंने आपको करवा दिया। इसकी एडजस्टमेंट करेंगे अभी हम। तो उससे पहले हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट पेज है, इसकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं जी, इसकी जो है ना ये जो कंटेंट है इसको हम एक फाउंट देते हैं। देखें ये फाउंट जो है ना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी फाउंट के अंदर। यहाँ से आपने इसको कैमरिया का फाउंट देना है, ठीक है। तो देखें ये कैमरिया का फाउंट देने के बाद लुक कैसी होगी, कितना मतलब कि प्यारा टेक्स्ट हो गया है। फिर आपने यही काम करना है। ये आपको पहली वीडियो जो 4 है उसकी में भी सारी चीजें क्लियर की गई हैं। और इसके अलावा हम इसको जो है ना सेंटर में कर देते हैं, टाइटल सेंटर में हो गया। इसके अलावा जो है हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि ठीक रहे। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब ये बुक आप देख सकते हैं क्या इसका सिस्टम है, किस तरह से है। सारा सिस्टम आपके सामने हो गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी अभी सेटिंग जो है ना वो बाकी है। इस तरह जैसे ये एक हेडिंग है, इसको हम सेंटर में करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से।
क्योंकि आपने ये सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, तब भी जाकर जो है ना आपको इसकी कुछ समझ भी आती है। ऐसे ही नहीं आपने जो है इस तरीके से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से हमें इस तरह इसको कर लेते हैं। अगर इस तरह की कोई स्पेस वगैरह इसके अंदर आ रही है तो फिर आपने यहाँ पर जो है ना पैराग्राफ जहाँ से खत्म हो रहा है वहां पर क्लिक करेंगे, और आपके कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन होता है ना उसको आपने एक दफा प्रेस करना है और कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ठीक थी, इसको हमने डिलीट नहीं करना था, ठीक है। उसके बाद ये एडिंग है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं आगे एडिंग नहीं है तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इंसर्ट के अंदर आकर पेज ब्रेक देंगे, तो इस तरह ये फर्स्ट पेज पर आएगी। और इस हेडिंग को यहाँ पर लाने के लिए हम पेज को जो है ना बैक करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी ये सारी चीजें इस तरह, ये हेडिंग है, इनको हम सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने बुक को जो है ना एक लुक देनी है। और लुक देने के बाद ही हमारा जो काम है ना, ये जो है ना सब हेडिंग है, तो इसका हम थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर लेते हैं इस तरीके से और इटैलिक कर देते हैं जी। इस तरीके से हमने इसको कर लिया, तो ये ठीक है। इसके अलावा इसको हम सेंटर में करके देखते हैं जी, इटैलिक कर देते हैं। ये एडिंग भी ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है ना सारा करना है काम अपना। इसकी थोड़ी एडिंग को साइज हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये प्रोसेस है, यहाँ पर एक हेडिंग है, इसको भी सेंटर में करेंगे और यहाँ से हम इसको साइज बढ़ा देंगे, थोड़ा कम कर लेते हैं जी, 14 का साइज देंगे इसको। तो इस तरीके से ये हमारी बुक जो है ना, यहाँ से हम स्पेस को कट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ से हम इस पेज को इधर ले आएंगे, यहाँ से हम पेज ब्रेक दे लेंगे इंसर्ट करके। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टोरी का, इसको हम चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है ना लेक्चर नंबर 4 में क्लियर की गई हैं, ठीक है। मैंने सोचा फिर भी आपके सामने कुछ आपको जो है ना आइडियाज दे दूं कि ये कैसे काम होता है, तो कैसे आपने करना है, क्योंकि बुक रेडी करना बहुत जरूरी चीज है और इसको समझना। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। बाकी ये फाइनल यहाँ से हम इधर ले आते हैं हेडिंग को। इसको भी हम सेंटर में ले जाते हैं इस तरीके से। ये एडजस्ट नहीं हो रहा तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको पेज ब्रेक देते हैं और नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं और यहाँ से हम कट करके चेक करते हैं जी क्या होता है। तो इस तरह करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे, सेंटर करेंगे, इटैलिक करेंगे एंड इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे इस तरीके से। और इस हेडिंग को हम सेंटर में ले जाएंगे और इटैलिक कर देंगे जस्ट। ये सारी चीजें अगर आप यहाँ तक इसका साइज कम भी कर लें तो बेस्ट है इस तरीके से। तो ये जी हमारा कंटेंट नंबर था।
ये भी बुक है। इस तरह यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है तो इसको हम फर्स्ट पेज पर, जहाँ से भी हेडिंग स्टार्ट हो रही है उसको फर्स्ट पेज पर ले जाना है आपने। सेंटर कर देता हूँ मैं, इटैलिक, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ स्पेस को कट करते हैं, यहाँ से हम सेंटर करेंगे, इटैलिक कर देंगे। ये भी ठीक है जी। इस तरह की एडिंग जो होती है ना, इसको आप काम भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम डिलीट का बटन दबाएंगे एंड इंटर प्रेस करके इस डालेंगे। आई थिंक माउस काम छोड़ रहा है तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ जी 1 मिनट के अंदर। जी तो माउस काम छोड़ रहा था इसलिए मुझे ना ठीक करना पड़ा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आने के बाद जी इस तरीके से यहाँ पर हमारी बुक जो है ना एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है ना लास्ट में एम्प्टी पेज आ रहा है, इसको आप कट करेंगे। कट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर दी एंड के आगे जो है ना आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डिलीट का बटन दबाना है। तो जो भी आपका एम्प्टी पेज होता है ना बुक के अंदर, वो इस तरह आप कट कर सकते हैं। तो ये था एक जो है ना सिंपल तरीका बुक फॉर्मेटिंग का। तो आप देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स होती हैं जिनके अंदर जो है ना, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब आप बुक्स को फार्म में डाउनलोड करेंगे ना, कुछ बुक्स होती हैं उनके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। लेकिन हमारी जो बुक थी, ये जो मैंने बुक सेलेक्ट की है, इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं थे। अगर किसी बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होते तो उस बुक को आप वैसे भी लगा सकते हैं एडजस्टमेंट करके। ये लाजमी नहीं है कि कंटेंट होना ही लाजमी है, ठीक है। आप उसकी अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करके उसे आप लोड कर सकते हैं। ये था एक सिंपल तरीका हमारा। तो अब देखते हैं जी। तो ये हमारी बुक जो है ना ये रेडी है, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट अगर आप मज़ीद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि आपने, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे, जितनी बुक अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे, उतनी आपकी सेल भी अच्छी आएगी और आपके कस्टमर भी इम्प्रेस होंगे। तो इस तरीके से आपने करना है जी। अब हमारा ये फर्स्ट पेज एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, तो इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले मैं चलता हूँ जी, आपको अपना पेन नेम रखने का तरीका बताता हूँ कि आपने जो अपनी बुक का पेन नेम रखना है, जिसके मतलब कि अपना ऑथर नेम जो आपने रखना है, ठीक है। वो आपने कैसे रखना है, उसका क्या प्रोसेस है, वो आपको पहले बता दूं, फिर हम इसका जो है ना एडजस्टमेंट करते हैं। तो आपने क्या करना कि आपने यहाँ पर आकर गूगल के अंदर आपने लिखना है पेन नेम जनरेटर। जी आपने टाइप कर लेना है जी पेन नेम जनरेटर। मेरे पास जो है ना ये वेबसाइट बुक मार्क होगी, तो मैं देख लेता हूँ जी, यही है, ठीक है। पेन नेम जनरेटर आपने टाइप करना है।
जब आप पेन नेम जनरेटर टाइप करेंगे ना गूगल पर, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। वेबसाइट हो सकता है आपके पास ओपन हो जाए, या कोई और चीज ओपन हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी नाम जो है ना यहाँ से काट करके आप रख सकते हैं, जैसे कोई भी नाम हो अपना यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना नेम कोई भी टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम टाइप कर लेता हूँ, या कोई और नेम टाइप कर लेता हूँ जी, मैं कर लेता हूँ हमजा, ठीक है। मैंने हमजा टाइप किया और यहाँ से आपने इंग्लिश को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका कोई भी नेम हो, ठीक है, मैंने फर्जी जो है ना सिलेक्ट किया है, तो आपने वो टाइप करना है और यहाँ पर जो है ना जनरेटर नेम पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का नेम शो होंगे, इस तरह का जैसे ये नेम शो हो रहा है ना, इसी तरह से ये नेम जो है ना ये इसका मुखफ्फिफ है, ठीक है। ये नेम जो के डाला हुआ है मुखफ्फिफ है टेल, ठीक है, ये जो के है। तो उसके अलावा ये जो नीचे आ रहा है ये उसका जो है ना रियल वो बता रहे हैं आपको नेम। तो इस तरह से आप यहाँ से आपने पेन नेम जनरेटर पर क्लिक करते जाना है और यहाँ से आप कोई भी जो है ना नेम अपनी पसंद का रख सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे कि मैंने ये नेम रखना है बुक के अंदर, अपना ऑथर नेम रखना है जिससे मैंने बुक सेल करनी है, वो नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का। यहाँ पर डिफरेंस नेम आते जाएंगे इस तरह। आप यहाँ से अगर आपको, क्योंकि ये जो ऑथर नेम है इस पर कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, ये कॉपीराइट फ्री होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो कोई इशू आपके लिए पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी लें और कॉपी करके अपनी बुक के अंदर लगाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। यहाँ से आपको मिसाल के तौर पर कोई भी नेम पसंद आ जाता है, ठीक है। तो आपने आगे क्या करना है, तो आपने अपनी बुक को ओपन करना है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ से आपने इस नेम को उठा लेना है। ये जो नेम है ना इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने आ जाना है जी रिप्लेस के अंदर, रिप्लेस ऊपर लिखा है टाइप है, यहाँ पर आपने फर्स्ट के अंदर इसको जो है ना पेस्ट कर देना है ऊपर, ठीक है। फाइंड व्हाट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर, उसके बाद आपने अपना एक नेम जो पक्का नेम आपका होगा जो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक बुक के अंदर और लगाना है और दूसरी के अंदर और लगाना है, ऐसा आपने नहीं करना। आपने एक अपना पक्का नेम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हर बुक के अंदर आप वही नेम यूज करेंगे। जैसे ये है, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ से जो है ना निकाल लेता हूँ जी पेन नेम। यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट लॉगिन है, तो इसका मैं पेन नेम जो है ना वो निकाल कर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। जैसे ये हमारी बुक जो है ना अपलोड है, तो इसका जो है ना ये पेन नेम है, ठीक है। जिस नेम से हमारी बुक ये सारी इसके ऊपर अकाउंट के लगी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, उसके अलावा ये सारी बुक्स जितनी भी लगी हुई हैं इस अकाउंट के ऊपर राउंड अबाउट जो लगी हुई हैं वो तकरीबन 4 बुक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपने अपना जो नेम रखना है ना उसको आपने कॉपी करना है जिससे आपने बुक सेल करनी है। जैसे ये इस अकाउंट का नेम रखा हुआ है ना, जिस अकाउंट नेम से ये बुक सेल हो रही है, यही आपने भी टॉपिक रखना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और चलेंगे जी यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर आपने रिप्लेस विद पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर यस, वो आपको बता रहा है जी इस बुक के अंदर जो नेम आपका रिप्लेस हुआ, यानी इस ऑथर का जो नेम था वो इस बुक के अंदर सिर्फ एक बार यूज हुआ हुआ था, ठीक है। और उस नेम की जगह अब आपका नेम जो आपने रखा है ना अपना नेम, वो रिप्लेस होकर उस जगह पर वो नेम जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये बुक आपकी अपनी बुक जो है ना जाती बुक्स बन जाती है, क्योंकि आपका अपना ऑथर नेम होगा, उसी नेम से सारी बुक्स जा रही होंगी, अपलोड हो रही होंगी, पब्लिश हो रही होंगी। तो फिर अमेज़न को जो है ना डाउट निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्लियर कर लेंगे कि ये इसी नेम से बुक्स आ रही हैं और इसी भाई की बुक्स हैं, ये खुद ऑथर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ओके कर देना है जी यहाँ से।
तो ये आपका नेम देखें यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो नेम होता है ना ऊपर द 7, ये मतलब अक्सर में ये जो नेम है ना, ये बुक का नेम है, इसको भी आपने रिप्लेस करना है। इसको कैसे रिप्लेस करना है जी, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आ जाना है जी गूगल के अंदर। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जी, पैरापैरसिंग ऑनलाइन इसका नेम है, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हैं पैरापैरसिंग ऑनलाइन। इस तरीके से ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है। तो वहां से आपने बुक का टाइटल जो है ना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर पैरापैरिस करना है। क्लिक करेंगे तो ये नेम इस तरीके से जो है ना आ जाएगा। तो आपने इस नेम को भी जो है ना कॉपी कर लेना है इस तरीके से। सेम वही तरीका अपनाना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद बुक के अंदर आना है। यहाँ पर आपने रिप्लेस को ओपन करना है। यहाँ पर आपने नीचे ये नेम जो आपने रिप्लेस जो है ना पैरसिंग किया होगा ये लगाना है, और ऊपर आपने वो नेम लगाना है जो ये बुक का नेम है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसको टाइप कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से इसको भी आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जी इसको एडजस्ट करने का। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर। बुक को लगाने के लिए हमने पेज नंबर लगाने हैं बुक को, तो वो कैसे लगाएंगे? वो आप यहाँ पर हेडर या नीचे आप शोल्डर पर जो है ना डबल क्लिक करेंगे। हम हेडर पर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने पेज नंबर पर क्लिक करना है और टॉप ऑफ पेज पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी टॉपिक अपना रख सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ वो देखें हमारे एक जो है ना पेज उस पर नंबर लगे हैं और एक पर नहीं लगे। तो हम देखेंगे जी इसके साइज के अंदर कोई इशू हो सकता है, वो हम क्लियर करते हैं जी। इस बुक को ऑल सेलेक्ट करेंगे। बुक को ऑल सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर मार्जिन नॉर्मल साइज अपना देखेंगे 5.8, ठीक है जी साइज। तो कॉलम 1 पर क्लिक कर लेंगे। उसके अलावा आपने ये जो 4 बॉक्स है, कभी भी आपकी एडजस्टमेंट ना हो रही हो तो इनको आपने टाइप कर लेना एक दफ़ा और फिर आपने यहाँ पर आना है और फिर अभी हम देखते हैं जी अब क्या होता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ना इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको 0 0 पे। तो अब हम इसको कट कर देते हैं। दोबारा से पेज नंबर अप्लाई करते हैं। ओल्ड पैरा इवेंट इसके हेडर शोल्डर जो है ना बुक का उसके अंदर इशू है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से वो क्लियर कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर
इस तरह अगर आपके कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे ये इशू आ रहा है, ठीक है, पेज नंबर नहीं लग रहा है, तो ये देखें नीचे, ठीक है, इस लाइन को देखें और इस पेज की लाइन को देखें, ठीक है, यानी ये दोनों जो है ये डिफरेंट्स हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, पेज लेआउट के अंदर आना है, इसको हमने बराबर करना है जी। ये अगर इशू आए तो फिर आपने इनको बराबर करना है, वो सारा सिस्टम। ये आई थिंक जो है ना एक आधा पेज उसके अंदर इश्यू आ रहा है, ये देखें जैसे ये है, ठीक है, तो ये टारगेट कर रहे हैं जी आपकी बुक के अंदर। इस तरीके से इसको बराबर करेंगे आप। ये अब हो सकता है बुक के मतलब काफी पेज हैं, मैं इनको कम कर लेता हूँ जी थोड़ा सा, और मैं देखता हूँ कितने पेज के अंदर ये इशू आ रहा है, फिर इसको नीचे लाते हैं जी, इसके बराबर 0 पॉइंट होगा। ये अक्सर चीजें आपको नहीं पता चलती, ठीक है, तो ये चीजें आपने अपनी देखनी है जी, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर करने वाला काम है। तो हम इसको बराबर करेंगे, नहीं तो आपके जो है ना पेज नंबर नहीं लगेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर भी इस तरह इशू आ जाता है, वो नहीं लगता। तो इस तरीके से अपना जो भी काम होगा वो कर लेना है। देखते हैं अप्लाई करके, अगर जो है ना ठीक तरीके से लग जाते हैं तो, नहीं तो मैं ये ठीक कर लूंगा बाद में। ये सब बुक के अंदर ऐसा इशू नहीं आता, ये जो है ना कुछ बुक्स होती हैं जिनके अंदर जैसे ये इशू आ गया है तो आ भी जाता है, ये नहीं कहते कि आता नहीं है। देखें अब एक पेज पर जो है ना लग रहे हैं लेकिन दूसरे पर नहीं लग रहे। नीचे भी सेम ही है सिस्टम। तो हम अभी इनको खत्म करते हैं जी, तो ये मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, क्लियर कर लूंगा। तो इस तरीके से आपने बुक की जो है ना एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है यही है, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेटिंग कर लेंगे, उसके बाद अपना नेम वगैरह रिप्लेस कर लेंगे। तो ये जो पेज ऑफ नंबर है ना ये इजीली लग जाते हैं, लेकिन इस बुक पर जो है ना अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ से कोई और बुक जो है ना वो इसको सेव कर लेते हैं।
ये मैं बाद में ठीक भी कर लूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर कोई और बुक जो है ना ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ से देखते हैं कोई इंग्लिश के अंदर बुक्स पढ़ी है। इटालियन फॉर्मेटिंग, जैसे ये एक बुक पड़ी है मेरे पास, इसको मैं देखता हूँ जी ओपन करके। ये बुक देखें, ये भी फॉर्मेटिंग मैंने की थी। देखें इसके पेज ऑफ मतलब के नंबर कैसे लगे हुए हैं, और इसकी कितनी प्यारी फॉर्मेटिंग भी मैंने की हुई है। मतलब कि यहाँ पर टाइम देना पड़ता है। ये देख लें, आपके सामने है सारी चीजें। इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग है, पेज ऑफ नंबर भी लगे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी लगे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो बुक जो थी उसके अंदर इशू आ रहा था, वो ठीक हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपने, जैसे ये बुक है ना, इस तरीके से आपने अपनी बुक की फॉर्मेटिंग करके इस तरीके से लगा लेनी। देखें ये मैंने कट कर दिए टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ से दोबारा अप्लाई करेंगे ना इसी टॉप वाले पे, ठीक है। और यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये सारे ठीक हो गए। और यहाँ पर एडर शोल्डर जो है ना सब बराबर है, लेकिन उसके ये जो है ना बराबर नहीं है। ये बराबर करने पड़ेंगे, इन पर जो है ना टाइम लगेगा 10-15 मिनट। तो ये मैं ठीक कर लूंगा उस बुक के। फिर उसी बुक को हम जो है ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी, और फिर उसी बुक को हम आगे जाकर पब्लिश भी करेंगे और उसके कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक में इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करें, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि हमारा सुबह से जो है ना ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है उसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से किसी ने वो ज्वाइन करना हो तो उसकी फी भी जो है बहुत मुनासिब है। तकरीबन उसकी 5000 फी है। उसके अंदर आपको जो है ना कंप्लीट सिखाएंगे। उसके अंदर काम क्या होगा, उसके अंदर भी काम यही होगा। आपने बुक्स फॉर्मेटिंग वगैरह इसी तरीके से करनी है, जैसे आपने केडीपी पर बुक्स लगानी है ना, वैसे ही वहां पर भी आपने बुक्स लगानी है, ठीक है। और उसका अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा, उस पर बुक्स अपलोड करना सिखाऊंगा। उसके अलावा उसको जो है ना वेरीफाइड करना सिखाऊंगा। इसके सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तकरीबन वो 6-7 जो है ना क्लासेस होंगी उसकी। तो अगर आपने वो ज्वाइन करना, क्योंकि जो अमेज़न केडीपी है ना, जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे ना, उतनी आप अगर उस पर भी मेहनत करेंगे, ठीक है। उस पर भी यही काम है, बुक्स लगानी है। उस पर सिर्फ ओनली ई बुक्स लगानी है। यहाँ पर तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है ना, ई बुक्स, पेपर बैक एंड हार्ड कवर के ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपने क्या करना है कि वहां पर आपने ओनली जो है ना ई बुक्स लगानी है, ठीक है। तो ई बुक्स कैसे लगानी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। अगर आप ड्राफ्ट टू डिजिटल, ड्राफ्ट टू डिजिटल, ये देखें ये वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका अकाउंट बनाएंगे, इस पर भी आप बुक्स पब्लिश करेंगे, ठीक है। अमेज़न केडीपी की निस्बत अगर आप यहाँ पर काम करते हैं ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर अमेज़न केडीपी आपको मंथली दे रहा है $100, तो यहाँ पर आप उससे ज्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक है। ओनली ई बुक्स पर, ठीक है। इसका अकाउंट बनाना हर चीज, क्योंकि इसका अकाउंट जो है ना बहुत डिफिकल्ट है अकाउंट बनाना, और इसकी रॉयल्टी इज फ्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका भी अकाउंट बनाना बन जाता है इजीली, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं बेसिक, जहाँ से हमारी जो है ना सैलरी वगैरह लिंक अकाउंट करना सारा सिस्टम होता है इसका जो है ना एसईओ, वो सारी कंप्लीट आपको करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों में से भी किसी ने ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। ओनली 5000 फी है। अगर आप कहेंगे तो कुछ कंप्रोमाइज भी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सीखना चाहें तो वेलकम, आपको सिखाएंगे ये, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे कोर्स के रिलेटेड नहीं है।
लेकिन मैं आपको, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि आपने केडीपी पर भी मेहनत करनी है और यहाँ पर भी मेहनत करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा कि ओनली ई बुक्स जो है ना वो आप अपलोड करेंगे और ओनली जो है ना आप इंग्लिश के अंदर पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि उसमें आप 9 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी देखे ना, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट सिक्योरिटी है अमेजोन केडीपी की। वहां पर आपकी कोई भी गलती से वायलेशन हो जाती है तो आपके अकाउंट को जो है ना बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी जो है ना इसकी सिक्योरिटी जो है ना वो मतलब कि टाइट नहीं है। आप अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे ना तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए चलने वाला एक सिस्टम है, ड्राफ्ट टू डिजिटल, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया है प्लेटफॉर्म। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ज्वाइन करवा लूंगा। सुबह हमारी इसकी फर्स्ट क्लास होगी बेसिक में, ठीक है। तो और बाकी अपना केडीपी पर भी फोकस करें, ठीक है। वहां से भी आपने अर्निंग करनी है। यही सेम वही चीज ये भी है, अगर यहाँ पर ड्राफ्ट टू डिजिटल पर भी आप आना चाहें तो भी आ सकते हैं। और आपकी अगर फी में कोई इशू वगैरह है तो वो हम जो है ना डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना हो। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज जो है ना क्लियर हो गई होगी। तो दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करना, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा क्लियरली, हर चीज जो है ना नीश फाइंड करना वगैरह वगैरह हर चीज। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हमारा सेशन नंबर 6 है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि ई बुक्स का कवर क्रिएट करना सिखाना है। तो पहले जितने भी सेशन हुए हैं अगर उनमें से आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप क्लियरली पूछा करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस करें और अपना जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे किया करें, क्योंकि बाद में आप जब कोर्स कंप्लीट होगा तो बार बार मुझसे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके लिए इशू पैदा होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप जो है ना अपने क्वेश्चन क्लियर करते जाएं ताकि आपको सारी जो है ना इसकी समझ आती जाए, क्योंकि बाद में आपके लिए जो है ना परेशानी का आलम हो सकता है। क्योंकि फिर जो इतने स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो है ना लेट भी रिस्पांस मिल रहा होता है, फिर आप बैठे होते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा सेशन एक दिन होता है, दूसरे दिन तो होता नहीं है। तो ये अभी तक हमारा काम भी सिंपल है। फॉर्मेटिंग के अंदर आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है, तो वो आप क्लियर कर लें अभी से। तो आज का हमारा जो सेशन नंबर है इसके अंदर हमने क्या करना है, क्रिएट ई बुक्स कवर ऑन कैनवा, यानी कैनवा के ऊपर हमने क्रिएट करना है कवर। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्रीली है और बिल्कुल इजी वे के साथ आप वहां से जो है ना विद इन सम टाइम के अंदर जो है ना अपना कवर क्रिएट कर सकते हैं 3 to 4 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं आज हमारा यही टॉपिक है, क्योंकि ये जो ई बुक्स का कवर है बिल्कुल सिंपल है। आगे पेपर बैक और हार्ड कवर का जो है ना वो थोड़ा टफ है, क्योंकि उसके अंदर डिमेंशन वगैरह हर चीज आपने देखनी होती है। तो आज हमारा सिंपल वे के साथ कवर हम बनाना सीखेंगे बिल्कुल फ्री के अंदर। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने बनाना है। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है जी, न्यू टैब के अंदर हम सर्च कर लेते हैं कैनवा। कैनवा.com जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये लोगो वाला जो कैनवा आएगा ना, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने www.canva.com वाली ये वेबसाइट फर्स्ट वाली जो होगी ना, इस पर आपने आ जाना है। तो जब आप इस पर आएंगे तो आपके सामने जो है ना नीचे लिखा होगा फ्री डिजाइन टूल। तो यहाँ पर नीचे भी काफी सारी वेबसाइट आ रही होती हैं, इन पर आपने फोकस नहीं करना। आपने ये वाली वेबसाइट जो है ना www.canva.com वाली, इस पर ही आपने फोकस करना है और इस पर आपने जस्ट वन क्लिक पर करके तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसका पर ओपन करेंगे तो हो सकता है आपके पास, जब आप पहली दफा इसे ओपन करते हैं तो आपके पास ये जो है ना लॉगिन मांगती है। तो आपने क्या करना है कि अपना जीमेल जो भी आपका होगा उस पर क्लिक करके एज अ गूगल इसको जो है ना लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास फ्री वाला है, बिल्कुल फ्री में आप कवर बना सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप में से कोई भी प्रो वर्जन इसका लेना चाहे जिसमें आप जो है ना बहुत ब्यूटीफुल कवर वगैरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कोई इसकी डिमेंशन वगैरह नहीं होती ई बुक की। तो आपने जस्ट यहाँ पर ऊपर जो है ना सर्च करना है
कवर, जहाँ आप सर्च कर सकते हैं बुक्स कवर या कवर बुक्स, इस तरह का कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। हम करते हैं जी बुक्स कवर। अब आप बुक्स कवर को सर्च करेंगे ना यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर नीचे काफी सारे आ जाएंगे। इस पर आपने क्लिक करना है बुक्स कवर पर। तो आपने के सामने जो है ना एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो अभी ओपन हो जाती है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है ना वेबसाइट जो है ना ओपन होती है, न्यू टैब ओपन होती है। तो आपने इसमें से यहाँ पर देखें डिफरेंट कवर आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से ये पेड वाले कवर हैं, देखें नीचे लिखा हुआ है पेड पेड पेड, ठीक है। इस तरह नीचे लिखा हुआ है। ये एक कवर है, इस पर नहीं लिखा हुआ ये फ्री लिया, ये भी फ्री है। इस तरह ये कवर फ्री है। और इस तरह नीचे नीचे जब आप जाते हैं तो नीचे नीचे जो है ना कवर आपको फ्रीली भी मिलते जाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सारे इसमें पेड होते हैं, लेकिन जो मतलब के ये देखे ना फैंसी कवर होते हैं इस तरह के, वो मतलब के पेड हैं। अगर हम ये सारे यूज करना चाहें तो इसके लिए हमें प्रो वर्जन जो है ना यूज करना पड़ता है। वो भी आप, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक मंथ के लिए आप जो है ना, एक मंथ के लिए आप प्रो वर्जन जो है ना वो बाय कर लें। अगर आपके पास प्रो वर्जन बाय करने का चांस नहीं है तो फिर आप फ्रीली भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन जो है ना लाइफ टाइम वाला, मतलब कि आप बाय करना चाहें तो भी आप मुझसे जो है ना राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फी जो है ना कम हो, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ काम करेंगे ना वो आपको कैनवा प्रो जो है बिल्कुल जो है ना लो प्राइस के अंदर जो है आपको मिल जाएगा उसमें से। तो देखें ये कितना प्यारा कवर है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये कवर है नोटबुक का, ये बेसिक में कवर है। नोटबुक हमारे कोर्स के अंदर यूज नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट कवर आपको मिलते जाते हैं। इस तरह के फैंसी कवर ये भी देख लें फ्री पड़ा है। नोटबुक्स के कवर फ्री हैं। तो ये सारी चीजें आपने अगर पेड वाले यूज करने हैं तो फिर आपको कैनवा प्रो जो है ना वो चाहिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कैरिएट अ ब्लैंक बुक्स कवर। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। टेम्पलेट जब आपके पास ओपन होगा तो उस पर आप कवर इजीली बना लेंगे। अभी ओपन हो जाता है, ये देखें व्हाइट सा एक जो है ना टेम्पलेट आ गया है हमारे सामने। तो अभी ये कंप्लीट ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम कवर कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। इस तरीके से जूम करेंगे हम। तो ये हमारा एक ई बुक का जो है ना सिंपल विद डिमेंशन हमारे पास आ जाता है जी कवर, ठीक है। इसकी आपको मतलब कि हाइट विड्थ वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप फ्रीली जो है ना ई बुक कवर जो है ना क्रिएट करेंगे। कोई डिमेंशन वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और पेपर बैग हार्ड कवर के अंदर हमें डिमेंशन की जो है ना जरूरत होती है, तो वो हम आगे जो है ना सीखेंगे। तो यहाँ पर डिमेंशन जो है ना आपने कवर यहाँ पर अपनी कैटेगरीज पर चूज करना होता है। मकसद कैटेगरीज क्या चीज है, कैटेगरीज कितनी है और कौन कौन सी हैं और क्या चीज है कैटेगरी। कैटेगरीज बेसिक में आपकी बुक का जो है ना टॉपिक होता है जिस पर आप बुक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और कैटेगरीज कितनी है इनकी लिस्ट में मैं उसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूंगा जहां पर आपको ये लेक्चर मिलते हैं। तो इसके लिए जो है ना कैटेगरीज आपने जो मतलब कि टॉपिक है आपकी बुक का वो सर्च करेंगे। अगर वो सर्च कर लें या फिर आप सर्च कर लें बुक का टाइटल नेम, नहीं तो आप बेसिक में जो है ना कैटेगरीज सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिजनेस कैटेगरी है, ब्यूटी कैटेगरी है, माइंड कैटेगरी है, योगा कैटेगरी है। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मैं आपको कैटेगरीज की लिस्ट बता दूंगा। जिस भी कैटेगरीज पर आप बुक सर्च करते हैं उस कैटेगरीज को यहाँ भी आपने सर्च करना है। हम कर लेते हैं जी एज अ बिजनेस कर लेते हैं। तो हमारी कैटेगरी जो हमारी बुक है उसका नेम क्या है हम वो भी थोड़ा सा जो है ना मद्देनजर रखेंगे यहाँ पर। तो मैं अपनी बुक का टाइटल जो है ना वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी वो न्यू बुक है जिसकी हमने फॉर्मेटिंग की थी। तो ये अभी हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। कॉमर्स
तो ये हमारी वो बुक्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग की हुई है, ये मतलब बिजनेस पर बुक्स है, ठीक है। मार्केटिंग वीक फॉर लोकल बिजनेस, ठीक है। यानी ये बिजनेस के रिलेटेड बुक्स है। तो हम इसको जो है ना देख सकते हैं। आप इसकी मतलब कि जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो आप रीड कर सकते हैं, बुक का टाइटल रीड कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना इसको रीड करेंगे। असल में अगर आप बुक सारी को रीड करें तो आपके लिए बेस्ट रहता है। मैंने तो आपको यही रिकमेंड करना है ताकि आपका कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो अभी हम चलते हैं जी। तो हमारी बुक का जी बिजनेस पर, तो हम यहाँ पर ऊपर बिजनेस सर्च करेंगे। अगर आपकी बुक का योगा पर तो आप योगा सर्च करेंगे। अगर आपकी बुक किसी और टॉपिक पर है, ब्यूटी पर है, लव पर है, रोमांस पर है, टेक्नोलॉजी पर है, किसी भी कैटेगरीज पर है, तो आपने उस कैटेगरीज को, जैसे मैंने यहाँ पर बिजनेस सर्च किया है तो आपने उसको सर्च कर लेना। तो यहाँ से आप कोई भी कवर ले सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन जो सारे आ रहे हैं ये फ्री वाले हैं मेरे ख्याल में। ये पेड है, इसके अंदर प्रो वाले हैं, और बाकी सारे टोटली फ्री आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कवर जो है ना ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कवर मुझे काफी जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फालतू वाला जो भी इसके ऊपर सिस्टम है इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको कट करते जाना है। ऊपर क्लिक करके आप कट कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से ये इसका मेन टाइटल है और ये भी हम कट कर देते हैं। और ये नीचे हमारा जो है ना ये हमारा टाइटल है। अब हमने क्या करना है कि इस बुक का जो टाइटल है, इस टाइटल की जगह अपनी बुक का टाइटल हम जो है ना पेस्ट करेंगे। तो हम अपनी बुक का टाइटल जी उठा लेते हैं। द 7 columns ऑफ सेविंग आ न्यूरली कॉमर्स, ये हमारी बुक का जो है ना टाइटल है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। इस तरीके से हम कॉपी इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हम इस पर जो है ना डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कर लें या इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लें, और फिर अपना जो आपने कॉपी किया उसको आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी थोड़ी सी जो है ना डिमेंशन कम कर लेनी है। इस तरीके से सेट करना है इसको, इस तरीके से। तो थोड़ा सा अगर आप बड़ा भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा काम ही रखते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे। और यहाँ से आप स्पेस लाइन के अंदर जो है ना लेटर स्पेस दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह भी स्पेस दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बुक का टाइटल जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल जो है ना बड़ी एहतियात के साथ आपने करनी है ये चीजें। तो अभी मैं थोड़ा सा जो है ना इसको और स्टाइलिश करता हूँ आपके सामने। जो है ना इसको यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, यहाँ से देखता हूँ जी। लेकिन ये टोटली जो है ना अगर हमने दूसरे तरीके से किया होता तो फिर ये जो है ना थोड़ा स्टाइलिश बन जाना था। वो तरीका कार क्या है उसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो इसको आप कट करें। यहाँ से आप टेक्स्ट पर आए। टेक्स्ट के अंदर आपने यहाँ पर जो है ना इसके ऐड पर क्लिक करें। आप सब हेडिंग्स यहाँ पर ले आए इसको, और इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके अपनी टाइटल यहाँ पर पेस्ट करें। टाइटल पेस्ट करने के बाद इसको इस तरीके से जो है ना दरमियान में ले आते हैं, और यहाँ से आप द कॉलम ऑफ तक, जहाँ कॉलम से नीचे हम इसको इंटर का बटन दबाएंगे, और यहाँ से आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कोई भी यहाँ से फॉन्ट जो है ना दे सकते हैं। डिफरेंस वो यहाँ पर फॉन्ट है, जैसे ये फॉन्ट है जी,
क्लिक करते हैं तो ये देख लें हमारे पास वो फ़ॉन्ट जो है ना इस तरीके से आ गया। तो अब हम चाहते हैं जी इस फ़ॉन्ट को जो है, हम इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि हमने अट्रैक्टिव सा कवर बनाना होता है। तो इस तरह हम इसको बड़ा करेंगे। उसके बाद इस ये जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है ना इस पर हम क्लिक कर लेते हैं टोटली, और यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, यही काम कर लेते हैं जी ये वाली पहले वाला, और यहाँ से हम इसको इटैलिक के अंदर करके चेक करते हैं कैसा लगता है, और ऊपर वाले को भी हम इटैलिक कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसका जो है ना कलर चेंज कर सकते हैं, टोटली कलर। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाला ब्लैक और नीचे वाला वाइट हो तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं टोटली यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा, और इसको आप थोड़ा सा और मजीद साइज दें इस तरीके से। तो ये जो है ना इस तरह से आपका अट्रैक्टिव सा कवर जो है ना बन जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ नीचे वाले को, ताकि थोड़ा सा जो है ना अट्रैक्टिव कवर बन जाए हमारा। तो इस तरीके से ऊपर वाले को भी मेरा ख्याल है कि मैं वाइट ही कर दूं। तो ये भी मैंने वाइट कर दिया जी। तो इस तरह ये हमारा कवर का जो है ना टाइटल बन गया। आप अपने तरीके से जो है ना बनाएंगे जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमारा जो है आ जाता है नीचे, यहाँ पर ये जो है ना ऑथर नेम है। ठीक है, अपनी बुक का आप ऑथर नेम जो है ना क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ से आप आकर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट नहीं हुआ तो नो इशू, हम यहाँ से इस तरीके से इसको कर लेते हैं, और इसका हम थोड़ा सा साइज कम करते हैं। यहाँ से आप आएंगे, ये थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पर आकर पोजीशन पर आएंगे और यहाँ से आप इसको सेंटर कर देंगे। टाइटल पर भी क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पर, पोजीशन पर एंड सेंटर है ये हमारा, तो सेंटर पर ही रहने देंगे। सर्च बार के अंदर आप अपने माइंड से कोई चीज जो है ना अपने बुक के रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ से अपनी बुक के रिलेटेड कोई भी चीज उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ जी वर्किंग मार्केटिंग इज अ नॉट, या फिर मैं ये वाला जो है ना लोकल वाली एक उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ से हम इस जो सबसे छोटे वाला सब टाइटल है इस पर क्लिक करके, ये आप करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। जो मेन चीजें हैं वो यही है कि आप अपना टाइटल वगैरह और ऑथर नेम जो है ना उसे पेस्ट करें। तो यहाँ से इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई चीज टाइप करना चाहें तो भी कर सकते हैं अपने बुक के रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 7, अगर मैं करना चाहूँ तो, अदरवाइज नहीं। 7 क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ से मैं इसको ये वाला साइज दूंगा, अमाउंट थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, और इस तरीके से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूं। ये था एक तरीका, मतलब कि कवर को स्टाइलिश बनाने का। ठीक है, अदरवाइज आप ना भी ये करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप इसको इस तरीके से करें, इसको इस तरीके से कट करें, और इसका थोड़ा साइज जो है ना इंक्रीज करके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर दें, बस जस्ट हमारा बुक जो है ना उसका कवर ई बुक का रेडी है बिल्कुल। तो अब अगर आप मजीद स्टाइलिश बनाना चाहें जैसे होता है, क्योंकि ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है ना। यहाँ से आप क्लिक करें जी एलिमेंट्स पर। जब आप एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे जो है ना चीजें आ जाती हैं। यहाँ से आप ये वाली जो है उठा लेते हैं,
इस तरीके से हम इसको उठाकर यहाँ से नीचे ले आते हैं जी, यहाँ पर। जीरो पर रखेंगे और यहाँ से आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे और सेंटर इसको कर देंगे। अगर आप इसको इसी तरीके से आप इसको कॉपी यहाँ से कर लेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता तो फिर आपने ऐसे जस्ट कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इशू आता रहता है। तो यहाँ से हम इसको पोजीशन के अंदर आकर सेंटर कर देते हैं इस तरीके से हमारा। और इसको अगर आप चाहें थोड़ा जो है ना इस तरीके से, यहाँ पर इसके साइज वगैरह भी होते हैं जी, जैसे आप करना चाहें। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इसको जो है ना लगा सकते हैं, ये डॉट वगैरह साथ स्टाइलिश करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा कवर जो है ना ये अब रेडी है जी। तो मजीद स्टाइलिश बनाने के लिए भी आपके पास यहाँ पर देखें डिफरेंट चीजें हैं, इफेक्ट है, इमोजीज हैं, कवर हैं पड़े हुए। यहाँ से आप अपना अपलोड पर क्लिक करके कोई भी कवर अपलोड करना चाहें तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक मेन चीज होती है जी, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फोटो वगैरह का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से आप फोटो वगैरह भी लेकर कवर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप चीज सर्च करना चाहें तो यही बेसिक में जो है ना यही कैनवा एक बिल्कुल सिंपल वे है यहाँ पर कवर बनाने का। और यहाँ से इसको यूज करने का तरीका जो है ना यही तो चारों इसके अंदर जो है ना ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट कवर है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है फोटो बैकग्राउंड वगैरह का तो आप मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपने इफेक्ट इसके अंदर ऐड करना हो ऐड करेंगे तो वो आपका नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये है तो हम इस पर भी क्लिक करके यूज इसे कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है ना आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और हमारा कवर जब रेडी है तो बिल्कुल अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप किसी लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसा होता है कि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, फ्री वाले में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, शो नहीं हो रहा होता। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है और नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ठीक है, डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपने पीडीएफ स्टैंडर्ड के आगे ये एरो है, यहाँ पर आप क्लिक करके जो है ई बुक का कवर है ना उसको आप जेपीजे के अंदर जो है ना डाउनलोड करेंगे। और किसी क्वालिटी के अंदर आपने डाउनलोड नहीं करना, ना किसी फॉर्मेट के अंदर। सेम इसी को आपने यहाँ पर सेटिंग सेव करके, नहीं तो आप अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कवर जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये देख लें डाउनलोड हो गया। तो अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू भी करवा दूं कि आपको सारी जो चीजें हैं ना वो क्लियरली समझ आती चले। तो ये डाउनलोड हो गया तो शो इन फोल्डर कर लेते हैं, हमारे जो है ना फोल्डर के अंदर आ गया है। तो ये देखिए ये आ गया हमारा कवर। यहाँ पर इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये है ओनली ई बुक का कवर क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, ये देखें कवर है। अभी मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये इसकी जूमिंग चेक करें। मतलब बिल्कुल जो है ना ये एक अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारा कवर क्रिएट हो गया है। तो अब हम इसको जो है ना यूज करेंगे ई बुक पर। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हार्ड कवर कैसे जो है ना पेपर बैग का जो है ना कवर क्रिएट करने का और हार्ड कवर का कवर क्रिएट करने का इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ई बुक का कवर कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखना।